मैं बस ये सोच रहा था कि अगर एग्जाम में जो बताया था वैसी का वैसा दिख गया तो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। बाहर आके जरूर चिल्लाना, अंदर मत चिल्लाना, इन्विजिलेटर बहुत डांटेगा। तो युद्ध अभ्यास 2019 के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका फिजिक्स बाबा आपको बताने वाला है कि इस यूनिट में कम से कम कितना करके जाओ ताकि नैया पार लग जाए। तो भाई नैया पार लगाने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की चलिए बढ़ते हैं आगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेकेंड यूनिट है, चैप्टर नंबर 3। और खुशी की बात यह है कि ये 7 मार्क्स का है। दुख की बात यह है कि करंट से बहुत लोगों को डर लगता है। डर लगना भी चाहिए, हाथ लगा दिया तो बहुत बढ़िया शॉक देता है, बट यहाँ तो थ्योरी है तो बिठा लो ना यार दिमाग में। बाबा जी भी बार बार बोल रहे हैं एक ही बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे बकवास टाइप के डाउट मत पूछना, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। vd इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। I इज इक्वल्स टू NEAVD। यहां से हम लोग करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ से मतलब है इसका डेरिवेशन। नोट कर रहे हो तो नोट करते जाना साथ में, इसका डेरिवेशन बहुत काम का है। फिर आता है हमारे पास वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। इसके ग्राफ बताए थे बाबा जी ने प्लेज में, बहुत काम के ग्राफ हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल भी मैंने न्यूमेरिकल सीरीज में करवाए थे, याद से देख लेना, वीडियोस में है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत काम के हैं। अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन पर। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये करना ही है हमको। इस पर बेस्ड इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये चैप्टर फेमस भी इसीलिए है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर। यहां से पिछले 1-2 साल से वो बड़ा थ्योरेटिकल टाइप का और बहुत ही लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरी है मगर लॉजिक के साथ है, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। V इज इक्वल्स टू E माइनस IR का एक ग्राफ हमने बनाया था, इंटरसेप्ट क्या देता है, ये सारी बातें बहुत काम की हैं, ये ग्राफ बहुत काम का है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत ज्यादा काम का है। वैसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब अनइक्वल EMF हो उसका डेरिवेशन भी हमने किया है, सेपरेट वीडियो में किया है बाबा जी ने प्लेज के पहले वाले वीडियोस में। वैसे प्लेज में उसको लिंक कर दिया था मैंने, वो भी बड़े काम का है। इनको तो भूल मत जाना, KVL और KCL ये तो अपने बिल्कुल पक्के साथी हैं, इनको मत भूलना, बहुत काम के हैं। 101% आएगा KVL और KCL पर कुछ ना कुछ तो आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज करोगे तो इनकी जरूरत है, अगर मीटर ब्रिज करते हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत है। KVL KCL अपने आप में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को साथ लेकर आता है, इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं। तो KVL KCL को मुझे नहीं छोड़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पकड़ कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है मीटर ब्रिज। और ये भी एक आउट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन होते हैं वैसे तो, बट मैं यहां पर सिर्फ 2 पर फोकस करने को कहता हूं, EMF ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1, ये भी बहुत ही काम का है। तो ये मेरे पास ओवरऑल डिस्कशन हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। बट फिर बोलता हूं ड्रिफ्ट के न्यूमेरिकल, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल,
मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल, केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल, इस सेक्शन में से इनमें से किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बट अब उन लोगों के लिए जो इतना भी नहीं पढ़ना चाहते और फिर भी पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो भाई मीटर ब्रिज को छोड़ के मत जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज को छोड़कर मत जाना, पोटेंशियोमीटर को छोड़कर मत जाना। इन तीनों में से और केवीएल केसीएल, इन चारों में से तुम्हारे पेपर में कम से कम 2-3 मार्क का एक फिक्स हो जाएगा। पास होने की तरफ तुमने कदम बढ़ा दिया है, इतना तो करके जाना ही पड़ेगा। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर, जल्दी से कर लो नोट। तो ये रहा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर दूसरा युद्ध अभ्यास। वैसे हम हैं ही इसी सिचुएशन में, डटे रहो मैदान में, छोड़ना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप काउंट करेंगे तो ये सारी चीजें बाबा जी ने आपको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में पढ़ा दी, मतलब 60 मिनट to 90 मिनट, एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर। सो 2 आवर था पहला, दूसरा है 1 आवर 30 मिनट, 3 आवर 30 मिनट अगर आप देते हैं तो 15 मार्क्स के 2 यूनिट आप इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज खत्म कर लेंगे। तो भैया इससे आसान और क्या बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।